दोस्तों, हमारे सबसे प्यारे जुबिंदा जो हमेशा से राजनीति से अपने आप को दूर रखते थे और समाज के लिए काम किए थे, आज के दिन क्या उनको लेकर भी पॉलिटिक्स चल रहा है? क्या इस केस को डिले करके डिफ्यूज करने की कोशिश चल रहा है? अगर ऐसा नहीं है तो उन लोगों को 10 दिन का समय देना कितना लॉजिकल बनता है? अग्रिम जामिनर कारण सुविधा दी আছে নেকি সেইটোহে আমাৰ প্ৰশ্ন। और इधर सिद्धार्थ और शामकानू इतना ईमानदार है तो एसआईटी का सामना क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, जुबिंदा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पब्लिक क्यों नहीं किया जा रहा है? पोस्टमार्टम रिपोर्टটো কি হল? সিঙ্গাপুৰৰ পোস্টমার্টম রিপোর্টৰ কিবা খবৰ আছে না অসমত হোৱা পোস্টমার্টম রিপোর্টৰ কিবা খবৰ আছে? दोस्तों, असम की जनता की मांग के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल की ऑर्गेनाइजर शामकानू महंतो और जुबिंदा की मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा को मोस्ट वांटेड बताया जा रहा है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजर का रेस्पॉन्सिबिलिटी था कि वो अगर जुबिंदा को परफॉर्म करने के लिए लेकर गया तो उनका टेक केयर करना उसका जिम्मेदारी क्या नहीं थी? और दूसरी तरफ सिद्धार्थ अगर मैनेजर था तो जुबिंदा को पानी में उतरने के लिए अलाउ ही क्यों किया? और उनका साथ कोई जाना चाहता था तो उनको मना क्यों कर दिया था? उस हिसाब से ये एलिगेशन बिल्कुल जायज है। उसको सामने रखकर असम सरकार यानी हिमंत विश्व शर्मा एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाया। उसी टीम ऑपरेशन बिल्कुल अपनी तरीके से कर रहे हैं, मगर सवाल ये उठ रहा है कि सिद्धार्थ और शामकानू महंतो को 10 दिन का समय अदालत में हाजिर होने के लिए क्यों दिया गया है? अपराधिक छुट्टी दिया, पूजार छुट्टी दिया অসমৰ ইতিহাসত প্ৰথম। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এতিয়া যিসকলৰ বিৰুদ্ধে আঙুলি উঠিছে, যাক মূল অপৰাধী বুলি কৈছে, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি হত্যা বুলি কৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দুবাৰ কৈছে হত্যা বুলি। এতিয়া যিসকল মূল অপৰাধী তেওঁলোকক পূজাৰ ছুটি দিয়া কথাটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে। যোৱাকালি সংবাদমেলত মই যিটো কথা কৈছিলোঁ, তাৰ দুদিন আগত যিটো কথা কৈছিলোঁ, সেইবোৰ কথা আজি প্ৰমাণ হৈ গ'ল। असम के लोगों का कहना है कि क्या उन लोगों को जामीन लेने के लिए एक सुविधा दिया जा रहा है? अगर इतना लंबा समय दिया जा रहा है तो क्या इशू को डाइवर्ट करने की कोशिश किया जा रहा है? यह भी एक बहुत ही बड़ी क्वेश्चन मार्क है। जहां शामकानू और सिद्धार्थ को अरेस्ट करने की बात है, वही विक्टर दास को अरेस्ट किया जा रहा है। इसका मतलब आखिर क्या है? जहां जुबिंदा अपनी जिंदगी में पॉलिटिक्स को नफरत की नजर में देखते थे, इसलिए हमारा मांग सरकार से यह है कि सरकार हो या अपोजिशन, इस केस को राजनीति से दूर रख के जुबिंदा को न्याय दे। दोस्तों, असम की जनता की मांग थी कि जुबिंदा का मैनेजर और नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल की ऑर्गेनाइजर शामकानू महंतो को अरेस्ट किया जाए। उस मांग को मानकर असम सरकार एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाया, और उसका अपडेट जब सामने आता है तो देखा गया कि सिर्फ शखर को अरेस्ट करके एसआईटी ने उसको पूछताछ चला रहा है। एक तरफ शामकानू जो सिंगापुर में बैठकर लाइव करके अपनी प्रोटेक्शन चाहिए बोल के मांग कर रहा है, वही दूसरी तरफ सिद्धार्थ दिल्ली से चिट्ठी भेजकर अपनी स्पष्टीकरण दे रहा है। इसमें सवाल यह बनता है कि अगर वो लोग इतना ईमानदार है तो एसआईटी का सामना क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सीआईडी ने एक तरह से उनको लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। सिंगापुर से गुवाहाटी आने के लिए बस 1 दिन का ही समय लगता है। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ को गुवाहाटी में लैंड करने के लिए बस 2 से 2.5 घंटा समय लेता है। इस हिसाब से अगर सिंगापुर में रहने वाले लोगों को अगर 10 दिन का समय भी दिया जा रहा है तो सबसे बड़ी सवाल यह बन रहा है कि सिद्धार्थ को 10 दिन का समय क्यों दिया जा रहा है? अपराधिक छुट्टी दिया, पूजार छुट्टी दिया অসমৰ ইতিহাসত প্ৰথম। यह चीज हमारी जैसे आम लोगों के लिए एक तरह से चिंतित करने वाली बात है। और आखिर इतना लंबा समय इन लोगों को अगर मिले तो क्या इस केस को मिटाने की कोशिश चल रहा है? हमारे जैसे आम लोगों के लिए कभी ज्यादा भावुक तो कभी नॉर्मल हो, ये आम बात हो गया है। इसलिए अगर इस पूजा का मौसम में लोग अगर थोड़ा सा भी नॉर्मल हो जाएंगे तो वो लोग आसानी से अपना ऊपर लगा एलिगेशन से बचने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हाई प्रोफाइल केस में क्या DQ मेथड यूज हो रहा है? हाई प्रोफाइल केस जिमान আছে सबरे क्षेत्र धुनियाके काम दिए, আৰু এই মেথডটো হৈছে DQ, ডিলে ডিলে ডিফিউজ। गेमটোৰ নামে হৈছে ডিলে ডিলে डिफ्यूज, यानी डिले एंड डिफ्यूज करने की कोशिश किया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं तो असम सरकार को 10 दिन का समय देना कितना लॉजिकल बनता है?
असम जातीय परिषद की लीडर लुरिनज्योति गगৈ की एक और स्टेटमेंट सामने आया जिसमें वो कहते हैं জুবিনদাৰ পক্ষে ন্যায় বিচৰা মানুহক ধৰি নি মাৰপিট কৰিছে যিটো নোৱাৰে থানাৰ ভিতৰতো মাৰপিট কৰিছে এইটো ভিতৰুৱা খবৰ থানাৰ ভিতৰতো তেওঁলোকক মাৰপিট কৰিছে কিন্তু যিসকলক ধৰিব লাগে সেইসকল মুকলি আকাশৰ তলত ঘূৰি পৰিছে এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা और इसका रिएक्शन में असम की सीएम ये बोलता है তদন্ত বহুখিনি তীব্ৰ গতিত আগবাঢ়ি গৈছে অহা 6 তাৰিখলৈকে আমি সময় দিছোঁ শ্যামকানু মহন্ত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আৰু 8জন ছিংগাপুৰত থকা অসমীয়া ব্যক্তিক আমাৰ CIDত আহি সন্মুখীন হ'বৰ বাবে সকলোৰে নটিচ আমি ভাৰতৰ ছিংগাপুৰত থকা ৰাষ্ট্ৰদূতৰ হতেদি পঠুৱাই দিছোঁ আৰু ইণ্টাৰপলৰ জৰিয়তে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আৰু শ্যামকানু মহন্তৰ বিপৰীতে লুকআউট নটিছো আমি ইতিমধ্যে জাৰি কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোক কোনো বিদেশী ৰাষ্ট্ৰলৈকে পলাই যাব নোৱাৰে और दूसरी तरफ आंसू का कहना है অগ্ৰিম জামিনৰ কাৰণে সুবিধা দি আছে নেকি সেইটোহে আমাৰ প্ৰশ্ন और आखिर हमारा कहना है कि SIT या CID पर हमारा कोई शक नहीं है वो लोग अपनी तरीके से अपनी ऑपरेशन चला रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि वो लोग जुबिंदा को निश्चित रूप से न्याय दे सकेंगे